किसी के ऊपर बार बार निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो वो अपने आप ही हर चीज़ को करेंगे, तो एक इंडिपेंडेंस का भाव उनके अंदर होगा। फिर हम जो बात करते हैं कि जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होने से इसमें जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो जब ये चक्र ओवरवर्क करने लग जाए, ओवरवर्क से क्या होगा, ओवरवर्क से, माफ कीजिएगा एक मिनट, ओवरवर्क से इस चक्र में एक चीज ये होगी कि जो मैंने आपको बोला कि एक तो आत्मविश्वास की फीलिंग है, वो आत्मविश्वास की फीलिंग कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। और जैसे ही वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलेगा, उसके साथ में ईगो की भावना जुड़ जाएगी साथ में कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मैं हूँ, बस मेरे अलावा मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस की वजह से होगा, जब वो बहुत ज्यादा ओवरवर्क करने लग गया और घमंड आ जाएगा अपने ऊपर, वो किसी को कुछ समझेगा ही नहीं अपने सामने। और इसके साथ में ही एरोगेंस आ जाएगी उसके बिहेवियर में, एरोगेंट बिहेवियर आ जाएगा बहुत ज्यादा, और एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, गुस्सा आएगा उसको। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि घमंड की फीलिंग आ रही तो गुस्सा तो आएगा ही, साथ में डोमिनेंस की फीलिंग भी आ जाएगी, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा सामने वाले को, जिसका ये ओवरवर्क करने लग गया। और माफ कीजिएगा, ऐसा मैं सब में नहीं कह रही, सबके अंदर नहीं होता, लेकिन जेंट्स में कहीं ना कहीं जो ये मणिपुर चक्र है, क्योंकि ईगो की फीलिंग देखिए होती है उनके अंदर थोड़ी ज्यादा रहती है ईगो की फीलिंग, क्योंकि आप जैसे लेडीज उनको कुछ बोल दें तो दे फील हर्ट कि ऐसा क्यों बोला गया हमें। लेडीज में भी होती है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि लेडीज में नहीं होती, लेकिन मैं जेंट्स का बता रही हूँ कि ज्यादातर उन्हीं में ही ये चीजें कही जाती हैं, तो उनमें हर्ट हो जाती है उनकी ईगो। तो वो कहीं ना कहीं मणिपुर चक्र के ओवरवर्क होने की वजह से होती है, उनमें स्ट्रांग होता है मणिपुर चक्र, क्योंकि उनके जीवन में एक लक्ष्य है। बचपन से उनको इसी चीज के लिए सोशलाइजेशन की जाती है कि बेटा तुमने जीवन में आगे बनना है, कुछ तुमने आगे पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करनी है, आगे अपने पैरों पे खड़े होना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर तुमने ध्यान देना है। तो इसीलिए उनका मणिपुर चक्र स्ट्रांग रहता है, और साथ में कहीं ना कहीं वो ईगो का रूप ले लेता है। अब अगर बात करें कि जिनमें ये चक्र बिल्कुल ही इम्बैलेंस है, मतलब डिमिनिश है, काम ही नहीं कर रहा ठीक से, उनकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा वो नहीं होगी अच्छी, आत्मविश्वास भी कम होगा, और उनकी कोई विल पावर नहीं होगी स्ट्रांग अंदर। वो जिस काम को हाथ में लेंगे वो बीच में ही छोड़ देते हैं। कई आपने लोग देखे होंगे, काम तो हाथ में लेते हैं, वो थोड़े टाइम के बाद उनका अंदर का वो मनोबल टूट जाता है और वो काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। लड़कियों में मणिपुर चक्र थोड़ा सा वीक रहता है, क्योंकि शुरू से उनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट ज़्यादा होती हैं, सोसाइटी के कॉन्स्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होती हैं कि नहीं तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, एक्सप्रेशन की फीलिंग भी आती है इसके साथ में। आप जो बनना चाहते हैं वो आप बने, आप वो करें जो आप चाहते हैं। और जिनमें ये डिमिनिश होगा उनमें आत्मसम्मान का भी, ईगो तो चलिए दूसरी बात है, एक तो होता है कि बिल्कुल ही अपने आप को कुछ समझने लग जाना। ऐसे लोगों में कोई भी कुछ बोल के चला जाएगा, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपने उन्हें गाली दे दी, आपने उन्हें ताने मार दिए, उनको बिल्कुल ही किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा। तो बिल्कुल कहते हैं कि आत्मसम्मान ही ना होना, बार बार उस व्यक्ति के पास चले जाना जो आपकी इंसल्ट करता है, आत्मसम्मान ही नहीं है, कि मर चुका आत्मसम्मान आपका। तो कहीं ना कहीं आपके मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस की वजह से हैं। तो देखिए, ज़रूरी ये है कि चक्रों को ना तो ओवरवर्क करने दें, ना ही अंडरवर्क करने दें, इनको बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस में रहेंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी बैलेंस्ड ही रहेगी, क्योंकि ये आपका पर्सनालिटी फैक्टर है, आपका मणिपुर चक्र, आपका करेक्टर, आपका चरित्र इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो है ना, आपका चरित्र असल में क्या है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, ये सब आपके पर्सनालिटी और चरित्र का पार्ट हैं। तो ये आपके मणिपुर चक्र के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए इसका ठीक ठाक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बॉडीली फंक्शंस में बोलूँ तो अगर ये इम्बैलेंस हो जाए आपका, तो आपका पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी। अगर ये डिमिनिश हो गई तो कुछ लोगों को भोजन हजम नहीं होता, जल्दी खाते हैं या डाइजेस्ट नहीं होता, गैस बनने लग जाती है उन्हें। तो जिनका ये मणिपुर चक्र इम्बैलेंस में होगा, उनका मैंने आपको बताया पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, गैस बनती रहेगी उनको खाना खाने के बाद में, या भूख ही नहीं लगेगी, कभी भूख लगी कभी नहीं लगी, ऐसा उनका रहेगा सिस्टम। और इसके साथ में मैंने एक और चीज़ आपको बतानी है कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है,
पेट में एसिड बनता रहता है, और इसके साथ में ही लूज मोशन लगना कहीं ना कहीं वो भी इस वजह से होता है कि खाना पचा ही नहीं ठीक से, तो उसकी वजह से लूज मोशन हो गया, या अल्सर्स बन जाना बॉडी में। वैसे तो वो पित्त बढ़ने की वजह से होते हैं आयुर्वेद में, लेकिन कहीं ना कहीं मणिपुर का भी इम्बैलेंस उसके साथ रहता ही है, क्योंकि इस चक्र, जैसे ये चक्र इम्बैलेंस होगा ना, गर्मी बढ़ जाएगी आपके पेट में, आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, आपका लिवर इम्बैलेंस में हो जाएगा। तो जिनको लिवर से रिलेटेड इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं मणिपुर चक्र भी उनका इम्बैलेंस है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहती हैं। तो आपको इसके बारे में मैंने बता दिया। मणिपुर चक्र से अब आगे की तरफ हम बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना भूल गई। आपके स्वादिष्ठान चक्र की जब बात हो रही थी, तो स्वादिष्ठान चक्र में एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि जो एडिक्शंस की मैंने बात की, एक होता है कि खाना खाना न्यूट्रिशन के लिए, एक होता है स्वाद के लिए खाना खाना। जैसे किसी को आदत लग जाती है कि उसे पिज्जा खाना, उसे बर्गर ही खाना है, उसे वही चाहिए, और नॉर्मल घर का खाना खाना ही राजी नहीं है हमको। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं एडिक्शन में फंसे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं स्वादिष्ठान चक्र के इम्बैलेंसेज हैं, क्योंकि मैंने बताया वहाँ एडिक्शन होते हैं, वहाँ प्लेजर प्रिंसिपल है। तो कहीं ना कहीं जिनके इमोशंस भी हर्ट हुए हैं, जो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, डिप्रेशन के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं प्लेजर प्रिंसिपल ढूंढने की कोशिश करते हैं खाने की चीज़ों के अंदर या स्मोकिंग के अंदर। ये सारी चीज़ें आपके उसी का ही कंटेंट है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो चली गई है हमारी। तो एनीवेज, अगली वीडियो की अगले चक्र की हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनाहत चक्र, अनाहत या फिर हार्ट चक्र। अब हार्ट चक्र में पेटल्स बढ़ गई, धीरे धीरे पेटल्स बढ़ रही हैं, आपने नोटिस किया होगा। हार्ट चक्र में हमारी क्या है, 12 पेटल्स हैं टोटल, 12। इसका कलर जो रहता है वो ग्रीन। आप इस पे मत जाइए, ये एक पिक्चर बनी हुई है सिर्फ इसकी। इसका एक्चुअल कलर जो है वो ग्रीन या पिंक रहता है। और माफ कीजिएगा, मैं तत्वों की बात कर रही थी, मैं शायद आपको तत्व नहीं बता पाई बाकी उसके। तो एक बार अनाहत का मैं आपको बताती हूँ बाद में, उसके पहले आपको मैं बाकी सबका बता दूँ। तो मूलाधार में मैंने बताया था पृथ्वी तत्व रहता है। आपके स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व का स्थान रहता है। और आपका जो मणिपुर चक्र है उसके अंदर स्थान रहता है अग्नि का। अग्नि का स्रोत जो है आपके मणिपुर में इसलिए है क्योंकि जठरागिनी वहीं पर ही है, आपका भोजन का पाचन होना है, इसीलिए वहां पर अग्नि का स्थान है। और उसके बाद आपका अनाहत चक्र, यहाँ पर आपका वायु का स्थान माना जाता है। तो पंचतत्व आ गए आपके चक्रों के अंदर भी। अभी अनाहत में 12 पेटल्स के साथ में पिंक या ग्रीन कलर है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये चक्र आपकी फिजिकल बॉडी में जो ग्लैंड होता है आपके यहाँ पे रहता है एक थाइमस ग्लैंड, इस एरिया में। तो थाइमस ग्लैंड का रोल रहता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, आपको फॉरेन मटेरियल से, आपको बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करके रखना, ये इसका काम रहता है। और बाकी अगर हम बात करें एडजॉइनिंग ऑर्गन्स जो ये कंट्रोल करता है, तो आपका हार्ट, आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका अनाहत चक्र कंट्रोल करता है पूरी तरह से। और अगर इसमें हम मेंटल फंक्शंस की बात करें तो इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं ना, क्योंकि अब देखिए हायर लेवल के चक्रास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इस चक्र में आपका प्योर अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस की फीलिंग, ट्रू लव, ट्रू एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है। अब इसको कोरिलेट करें अगर, तो स्वादिष्ठान में मैंने बताया था कि लव तो होता है उसमें भी, आपको किसी को देख के आपको लव की फीलिंग होगी, लेकिन वो अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन होगी थोड़ी देर की आपकी, और हो सकता है आप धोखा भी खा जाएं उसमें। लेकिन अनाहत चक्र में ट्रू लव होगा आपका किसी के लिए, मतलब आप उससे चाहते नहीं है कुछ भी, लेकिन आप फिर भी आपको उसके साथ प्रेम है, आपको उसके साथ लगाव है। दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। ऐसा प्रेम आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपके साथ करते हैं, आपका गुरु, आपका इष्ट आपके साथ करता है, वो अनकंडीशनल लव है। उन्हें कुछ चाहिए नहीं बदले में, बस वो प्रेम है आपका, आपके प्रति उनका। और कोई क्रोध नहीं है, आपने उन्हें कुछ बोल दिया, कोई दुख नहीं, कोई क्रोध नहीं उसका, लेकिन वो फिर भी आपसे प्रेम कर रहे हैं। और एक्सेप्टेंस का बोला जाए तो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, आपको स्वीकार करना पूरी तरह से, आपकी खामियों को देखते हुए, जानते हुए भी उसके साथ में आपको स्वीकार करना, वो है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का भाव। फॉरगिवनेस का भाव, किसी को क्षमा कर देना पूर्ण रूप से। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी किसी को क्षमा करने की जो शक्ति है, जब वो आपके भीतर है, तो वो अनाहत चक्र का ही रोल है। अब
जब तो ये तीनों चीजें आपके अंदर होंगी, ये फंक्शंस अच्छे से कर रहा है आपका अनाहत चक्र, आप क्षमा भी कर रहे हैं लोगों को, आपके अंदर सबके लिए प्रेम भाव है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं, सबके लिए प्रेम भाव है, और ऐसा नहीं दिखावे के लिए, वो हृदय में आपके सच में है, वो पता भी लग जाता है। और एक्सेप्टेंस है सबके प्रति आपकी, चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी जेंडर का है, कोई भी है, कोई भी जीव है, उसके लिए भी एक्सेप्टेंस होना। तो वो जब तक आपके भीतर आपका अनाहत चक्र प्योर रहेगा, वो शुद्ध रहेगा, क्योंकि ये उसकी कंटेंट्स हैं। और जैसे ही आपके अंदर घृणा का भाव आने लग गया, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र के जो इमोशंस थे वो आपके कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र को भी मैला करने लग गए और आपके बिहेवियर को डोमिनेट करने लग गए। अब वो क्या हुआ, आपने घृणा करनी शुरू कर दी लोगों के साथ में, आपने दुखी होना शुरू कर दिया। जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, और हार्ट की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स उन्हीं लोगों को होंगी, आपने देखा होगा। हार्ट अटैक्स होना, आर्टरीज ब्लॉक होना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होना, किसी भी तरह की, वो ऐसे ही लोगों को होती हैं। या लंग्स वीक हो जाना, जिनके फेफड़े वीक हैं, जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेती है फेफड़ों में, तो उनका अनाहत चक्र कमज़ोर है कहीं ना कहीं। तो दुखी रहना, गुस्सा करना, घृणा करना, नफरत करना, अटैचमेंट रखना किसी से बहुत ज़्यादा, उम्मीदें रखना, और फिर उम्मीदें टूटती हैं तो फिर आपको फिर से दुख होता है, तो वो हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो जाता है पूरी तरह से उससे। तो ब्लॉकेज से उसकी एनर्जी भी डिस्टर्ब होती है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। अभी जितने चक्र मैंने आपको बताए इनका अपना कलर है, लेकिन द मोमेंट आप स्ट्रेस में है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, खराब हो जाती है, और ये बिल्कुल ग्रे या ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और इनके पेटल्स अभी सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं कमल के फूल के समान, लेकिन ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, तो उनका शेप बिल्कुल बिगड़ जाता है। और जो ये मूव करते हैं बहुत तेज़ी से, एनर्जी जब आती है इनके अंदर, तो ये मूव भी नहीं होते, फिर वो स्टेबल हो जाते हैं इनकी जगह पे, स्टक हो जाते हैं। तो ये अनाहत चक्र है आपका, जिसमें कि ये सब चीज़ें हैं। और अब आप अगर चाहते हैं कि आप अपने अनाहत चक्र को शुद्ध रखें, तो अपने मन को, मन के भावों को आपको शुद्ध करना होगा। और मैंने आपको बताया जिनमें इम्बैलेंस होता है वो उनमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे इनके, और इसके साथ में ही विचारधारा भी बहुत संकीर्ण हो जाएगी उनकी, किसी के प्रति जो उनके भाव हैं वो बहुत संकीर्ण हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी को देखा, आपकी कोई फ्रेंड है और उसके लेट से एनिमल्स को लेके जो भी इमोशंस है वो एनिमल्स को लेके बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आपकी बहुत संकीर्ण विचारधारा है उसके बारे में कि क्या करती रहती है या क्या करता रहता है, इसका दिमाग खराब है, हर समय एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, और ये नॉर्मल इंसान नहीं है। ये आपकी संकीर्ण विचारधारा है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसके अंदर अनकंडीशनल लव है। और जिनका हार्ट चक्र सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, उनका ही सबसे ज़्यादा एनिमल्स के साथ लगाव होगा। वो ट्रू, क्योंकि देखिए प्रेम का सच्चा अर्थ जो है वो ये पशु ही समझते हैं। कहने को हम इन्हें पशु कह लेते हैं, लेकिन असल में पशु तो मनुष्य है, क्योंकि वो इतनी गई गुजरी हरकतें कर रहा है। आज आप केसेस ही देख लीजिए कितने आ रहे हैं, तो उन केसेस की वजह से आप समझ सकते हैं कि जो पशुजनक हरकतें करने लग जाए वो असल में मनुष्य हो सकता है क्या? वो मनुष्य या प्राणी नहीं हो सकता, उसके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है किसी को लेके। तो ये पशु जिनको आप बिल्कुल ही नीच कोटि का समझते हैं, असल में यही प्रेम का असल मतलब समझते हैं। तो जिनका इनके साथ में असल में लगाव है, जो इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मानव जाति के लिए जो असल में बहुत कुछ कर रहे हैं बिना कुछ चाहते हुए, उनका हार्ट चक्र सबसे ज़्यादा डेवलप है और सबसे ज़्यादा शुद्ध है। इसका शुद्ध होना ज़रूरी है अगर आपको ध्यात्म में ऊपर उठना है। तो डेफिनेटली आप रेजोनेट कर पाएंगे इस यूनिवर्स के साथ में, आप कनेक्ट हो पाएंगे, आप ईश्वर के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो पाएंगे। तो अनाहत के बारे में इतना ही था, इसके कोई इतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं हैं, मैंने आपको जो बताया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको, अनाहत चक्र में क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्योर लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, तो एक तो वो किसी वस्तु के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, आपको इसमें किसी वस्तु के साथ लगाव नहीं होगा, आपको व्यक्ति के साथ लगाव होगा, लेकिन किसी कारण की वजह से नहीं होगा, आपको बस है, क्योंकि वो आत्मस्वरूप है। यहाँ पे आत्मा का ज्ञान आने लग जाता है अंदर से कि वो आत्मस्वरूप है और मैं सबके साथ इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि वो वही है जो मैं असल में हूँ। ये ज्ञान आ जाना यही प्रेम का स्रोत है। चलिए अगले चक्र की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है हमारा विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र जो है वो हमारे यहाँ गले के मध्य में रहता है
और इसकी 16 पेटल्स रहती हैं हमारे विशुद्धि चक्र की, और स्काई ब्लू कलर इसका रंग है, और इसमें आकाश तत्व का स्थान माना जाता है। और अगर हम बात करें तो विशुद्धि चक्र कॉरेस्पॉन्ड करता है हमारी फिजिकल बॉडी में हमारे थायराइड ग्लैंड के साथ में, यहाँ पे रहता है हमारा थायराइड ग्लैंड, तो ये हमारा विशुद्धि चक्र है। तो ये जो कंट्रोल करता है थायराइड के फंक्शंस, आपको पता क्या होते हैं, अब आप समझ लें कि विशुद्धि के भी कुछ कुछ सिमिलर ही हैं उसके साथ में। इसके अलावा जो विशुद्धि चक्र है वो आपके सारे एरियाज को कंट्रोल करता है, जो भी आपके गले के अंदर जितने ऑर्गन्स है, वॉइस प्रोड्यूस करना, वोकल कॉर्ड्स, आपका फेरिक्स, थायरिक्स, जो भी यहाँ पे एपिग्लॉटिस, जो कुछ भी है, जितने एरियाज यहाँ पे, वो इसका काम रहता है इसको कंट्रोल करना, विशुद्धि चक्र का। और इसके अलावा आपका ENT, इसको भी कंट्रोल करता है वो साथ में, तो ये उसका रोल रहता है। साथ में सेल्फ एक्सप्रेशन की जो फीलिंग है वो विशुद्धि चक्र में से ही आती है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाना, इवन दूसरों को बिना जज किए हुए ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एक होता है जजमेंट करना, किसी ने कुछ बोलना शुरू किया, आपने जजमेंट शुरू कर दी, हाँ तुम ही गलत हो गए इस चीज़ में, तुम्हारी गलती है पूरी तरह से। नहीं, उसकी बात को सुनना, उसकी बात को उसके व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश करना बिना अपनी समझ लगाए हुए, उसे हम कहते हैं बिना जजमेंट के काम करना। तो वो शक्ति भी यहीं से ही आती है। फिर दूसरी चीज़ है कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन आते हैं, क्योंकि आपको पता है परिवर्तन हमारे प्रकृति का नियम है, और अभी भी परिवर्तन आ रहे हैं हमारी प्रकृति में। ये जो इतने ज़्यादा इंस्टेंसेस हो रहे हैं हमारे आसपास में, कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है नेचर के बीच में। तो चेंज के साथ प्रोग्रेस करना या चेंज के साथ प्रोग्रेस ना करते हुए रुक जाना, स्टक हो जाना एक जगह पे, वो आपके विशुद्धि चक्र पर डिपेंड करता है। तो जिनका बैलेंस में होगा विशुद्धि चक्र, वो तो परिवर्तन के साथ आगे बढ़ जाएंगे, वो प्रोग्रेस करेंगे। और जो नहीं बढ़ पाएंगे, जो दुखी हो जाएंगे कि बदलाव क्यों आया और वो रुक जाएंगे एक ही जगह पे, उनका विशुद्धि चक्र जो है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है और वो आगे नहीं बढ़ सकते। सेल्फ एक्सप्रेशन की जो मैंने बात की, देखिए अब एक्सप्रेशन कहाँ से होता है, मैंने आपको बताया था मणिपुर चक्र से भी आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी विल को, अपने आप को, क्योंकि वो आपका चरित्र का आधार है। और आपके विशुद्धि चक्र में आप जो सोचते हैं, आप जो समझते हैं, आप जो फील करते हैं, आप उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 2 तरीके से। पहला तो अपने शब्दों के द्वारा, क्योंकि विशुद्धि चक्र क्या है, वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहा है, आपके शब्दों को, तो आप बोलकर अपने भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सप्रेशन के सिर्फ शब्दों के द्वारा ही नहीं होता आधार, आप अपने व्यवहार से भी उसे कर सकते हैं व्यक्त। कैसे? आप जो कपड़े पहनते हैं, अब अगर तो आप बहुत स्टाइलिश हैं, आप सोचते हैं कि मुझे रोज़ नए नए स्टाइल ट्राई करने हैं, तो आप अपने कपड़ों में उसकी अभिव्यक्ति करेंगे, अपने हेयर स्टाइल में अभिव्यक्ति करेंगे, चेहरे पे आप वैसा मेकअप करेंगे, वैसी ज्वेलरी पहनेंगे, आपका चलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, व्यवहार का तरीका वैसा ही होगा, क्योंकि आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं जो आपके भीतर है, अपनी पर्सनालिटी को। तो ये एक्सप्रेशन का माध्यम है आपका। एक और चीज़, कहीं ना कहीं ये आपका हायर चक्र भी है, क्योंकि मैंने बोला यहाँ से जर्नी शुरू हो गई आपके हायर लेवल चक्रस की। तो क्लियर ऑडियंस एक टर्म मानी जाती है। क्लियर ऑडियंस मतलब कि जो शब्द कोई बोल नहीं रहा आपके सामने, लेकिन फिर भी उसको सुन पाना, वो शक्ति क्लियर ऑडियंस कहलाती है। ऑडियंस मतलब सुनने की शक्ति, ऑडियो। अब कई लोगों को आपने देखा होगा जिनकी ये शक्ति जागृत होती है, वो स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो आवाज़ें सुन लेते हैं ऐसी, वो चीज़ें सुन पाते हैं जो कि और कोई आसपास का व्यक्ति नहीं सुन रहा। तो आप कई बार सोच लेते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो, या तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो और तुम्हें इसीलिए आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, या फिर हम उन्हें कई बार कह देते हैं कि ये तो मेंटल पेशेंट है और इसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर समय उसको हेलुसिनेशंस ही हो रहे हों। तो ये पावर्स भी होती हैं जिनका विशुद्धि चक्र डेवलप है और बैलेंस्ड है, डेफिनेटली वो इन चीज़ों को सेंस कर पाते हैं और वो सुन पाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें, स्पिरिट्स की कम्युनिकेशंस भी वो सुन लेते हैं और कनेक्ट भी कर पाते हैं उनके साथ। तो ये पावर्स हैं और विशुद्धि चक्र में होती हैं। और बाकी मैंने आपको इसके फंक्शंस बता दिए काफ़ी सारे। अब जिनमें तो ये बैलेंस होगा, उनका एक बात और, वो खुद को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन है इसके अंदर, वो अपने भावों में, अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा उनका और प्रोग्रेस करेंगे चेंज के साथ में। और इसके अलावा जिनमें ये चक्र इम्बैलेंस होगा, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि
आप किसी को जज नहीं करेंगे अगर आपका बैलेंस में है ये चक्र। आप सुनेंगे दूसरे को, आपके लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। तो आप बिना अपना दिमाग लगाए, बिना अपनी जजमेंट लगाए, आप सामने वाले को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट के बारे में ये बात की जाती है कि उनका लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये उनके अच्छे होंगे डेफिनेटली जब विशुद्धि चक्र उनका डेवलप होगा तो। और जिनमें इम्बैलेंस है, ये सब इम्बैलेंस होने में उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा और वो खुद को एक्सप्रेस नहीं, वो दबे दबे से रहेंगे, घुटे घुटे से रहेंगे हर समय। जैसे विशुद्धि चक्र गर्ल्स में थोड़ा सा ब्लॉक रहता है क्योंकि शुरू से उनको ये सिखाया जाता है कि आपने खुद को व्यक्त नहीं करना, रोका टोका जाता है शुरू से उनको, और इस वजह से उनको कई सारी दिक्कतें आती हैं। वो खुद अपने आप को जो वो हैं असल में वो दुनिया के सामने नहीं ला पाते, जो वो हैं ना, जो फील करते हैं अपने बारे में। जैसे आप गिटारिस्ट बनना चाहते हैं या आप रॉक स्टार बनना चाहते हैं, ये आपकी फीलिंग, या आप एंड यू बीइंग अ गर्ल, लेकिन आपके घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप कहीं ना कहीं दब गए उन सब परिस्थितियों से, तो आपका विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो गया उस वजह से। तो डेफिनेटली आप वो नहीं बन पाएंगे जो आप असल में, आप एक आर्टिफिशियल इंडिविजुअल, एक पुतला बन के रह जाएंगे सिर्फ दुनिया के सामने, और कुछ नहीं। ये तो थी आपकी अभिव्यक्ति। और इसके साथ में जिनमें इम्बैलेंस होगा उनमें कुछ सिम्टम्स भी नजर आएंगे, जैसे गला खराब रहना हर समय, वो कहीं ना कहीं विशुद्धि चक्र के इम्बैलेंस की वजह से है। और इसके अलावा आपके टॉन्सिल्स जो हैं, क्योंकि टॉन्सिल्स भी इसी के साथ कनेक्टेड हैं, तो कई बार उनमें भी इन्फेक्शन हो जाती है। यहाँ इन्फेक्शन पे एक अलग रीज़न है। विशुद्धि चक्र में कई बार इम्बैलेंस की वजह से यदि आपको गले में दर्द ही रहता है या खांसी उठती रहती है बार बार आपको, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका ब्लॉकेज। तो आप वर्क करें इसके ऊपर, वो मैं आपको सारा बताऊँगी कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया आकाश तत्व भी है विशुद्धि चक्र में। तो आकाश का मतलब क्या? आज़ादी की फीलिंग, एक कहते हैं स्वतंत्रता का भाव। तो वो स्वतंत्रता का भाव कब आता है? जब आप एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को बहुत अच्छे से। और वो कैसे होगा? जब आप वो बन पाएंगे जो आप असल में हैं। तो अब इसके ऊपर हम बढ़ेंगे, हमारा हायर लेवल का चक्र वो है हमारा आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र में हमारे सिर्फ 2 पेटल्स रहते हैं, ये ओनली 2 पेटल्स, एंड इट्स कलर इज इंडिगो। और ये जो हमारा चक्र है, एक तो फिजिकल लेवल पे बात करें तो ये चक्र आपको, आपकी आइज़ को कंट्रोल कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को भी कंट्रोल कर रहा है, आपका पूरा ये फॉरहेड को कंट्रोल कर रहा है, ये सारा एरिया आपका कंट्रोल करता है आज्ञा चक्र। मेंटल लेवल की यदि बात करें तो ड्रीमिंग, इमेजिनेशन और कल्पना शक्ति, जो आपके डिसीजन मेकिंग लेने की जो शक्ति है आपके अंदर, आपकी थिंकिंग पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की शक्ति, ये सारी आपकी आज्ञा चक्र की वजह से ही होती है। और स्पिरिचुअली अगर हम बात करें तो इंट्यूटिव पावर्स आपकी जाग जाती हैं कई बार। आपकी कौन सी इंट्यूटिव पावर्स है? क्लेयरवॉयंस हम बात करते हैं, यानी कि जब आपका ये आज्ञा चक्र और ये पीछे बिंदु, ये दोनों को मिला के, अच्छा इसके बीच में फिजिकल लेवल पे हमारा जो ग्लैंड होता है वो होता है पीनियल ग्लैंड सुना होगा सबने, जो मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, जो कि आपको रात को सोने में मदद करता है, हार्मोन वो। तो आज्ञा चक्र और बिंदु चक्र ये दोनों मिलाकर बनते हैं आपका तीसरा नेत्र, और आपके इंट्यूटिव पावर्स इसके ऊपर डिपेंड हैं। जब भी आपको ये लगने लग जाए कि आपकी सिक्स्थ सेंस एकदम से जागृत हो गया, आप चीज़ों के बारे में बताने लग जाएं कि आपके जीवन में ये होने वाला है, आपको नजर आने लग जाए पहले से ही कि आगे क्या होने वाला है, या पास्ट में, मेरे पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, आपको पिछला जन्म दिखने लग जाए। कुछ लोगों को नजर आता है, आपने देखा होगा, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है इसके ऊपर। तो आपका तीसरा नेत्र उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। या फिर मैंने बताया स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेशन करने की पावर, सुनने की शक्ति स्पिरिट्स की वो यहाँ पे होती है, क्लियर ऑडियंस, और स्पिरिट्स को देख पाने की, उस एनर्जी को देख पाने की, या फिर किसी के ऑरा को, किसी के आभा मंडल को देख पाने की वो शक्ति यहाँ पर रहती है। तो तीसरा नेत्र सबका होता है, बस हमारे कर्मों की वजह से, हमारे संस्कारों की वजह से, हमारे परतें जो चढ़ गई हैं हमारे ऊपर, उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाया पूरी तरह से। तो मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप इसको पूरी तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरा नेत्र जिस दिन जागृत हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका तीसरा नेत्र रहता है जहाँ बिंदी लगाते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे अध्यात्म की दुनिया में। और क्योंकि यहाँ गुरु का स्थान भी है, जिस दिन आपके जीवन में गुरु आता है जो कि आपको दीक्षा देता है, जो कि आपको मंत्र देता है, या मंत्र नहीं भी दे रहा,
तो आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, जो पूरी तरह से आपके चरित्र को बदल दे। जो आप पहले थे अब आपका नया जन्म हो जाए जिसके आने से, तो उसका स्थान यहाँ माना जाता है। यहाँ हर कोई नहीं यहाँ पे आके अपना स्थान ग्रहण कर सकता, सिर्फ जो आपका सदगुरु होगा या सच में जो गुरु आपके जीवन को परिवर्तित करने, और असल में वो गुरु है, मैंने अब जो शब्द यूज़ किया वो असल में जो गुरु है, जिसको बस और किसी चीज़ आपसे किसी चीज़ का और उसे स्वार्थ नहीं है, सिर्फ वो आपके जीवन में आपको बदलने के लिए आया, जो साक्षात शिव स्वरूप है, बस आप ये मान के चलें। तो उसका स्थान यहाँ पर होगा, तो वो जागृत करेगा, आपका आज्ञा चक्र स्वतः ही जागृत हो जाएगा। या फिर साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, इवन प्राणायाम की कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, जैसे शांभवी मुद्रा है, उसको करने से भी आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। तो उसके ऊपर अब हम चलते हैं। सबसे लास्ट में हमारा सहस्त्रार चक्र, ये सबसे टॉप ऑफ द हेड में, या क्राउन, जहाँ पे हम ताज पहनते हैं। और इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें तो इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, इसमें 1000 पेटल्स रहती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 1000 पेटल्स कितनी होती हैं। तो 1000 पेटल्स होती हैं इसमें, और इसका वॉयलेट कलर रहता है, या वाइट कलर भी कुछ लोग इसका बोल देते हैं। तो ये आपका सहस्त्रार चक्र है। क्या चीज़ है कौन सा चक्र है सहस्त्रार? आपका आत्म साक्षात्कार का जब आपको भाव आए अंदर से कि अब मुझे मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, अब मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आनंद मिल चुका है पूरी तरह से, और ना किसी की तरफ मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, कोई अटैचमेंट नहीं किसी के लिए, सबके साथ अनकंडीशनल लव है, और बस अब मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है, अब मैं ईश्वर में मिल चुका हूँ पूरी तरह से। तो ये आपका सहस्त्रार चक्र के गुण हैं। यह आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है पूरी तरह से। अब जब तो ये चक्र, देखिए मोस्टली ये चक्र सब में बंद ही रहता है, ब्लॉक रहता है ये चक्र, क्योंकि हम संसार के आपाधापी में उलझे हुए हैं, हम संसार की चिंताओं में पूरी तरीके से उलझे हुए हैं, तो उस वजह से ये चक्र खुल नहीं पाता पूरी तरह से। लेकिन जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तब ये चक्र उस समय खुलता है जब एनर्जी यूनिवर्स की यहाँ से टैप होती हुई आपके पूरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए खुलता है, और उसके बाद में फिर जैसे ही आप यहाँ से ध्यान हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपने पोजीशन में वापस आ जाता है। तो अगर तो ये चक्र बैलेंस होगा, देखिए अब मैं आपको वही बता रही हूँ, सहस्त्रार चक्र अगर किसी का बैलेंस है तो वो संसार में उलझेगा नहीं, वो संसार में रहते हुए भी कमल के पुष्प के समान उठ जाएगा। मैंने कमल पुष्प की बात की आपसे कि हर चक्र में ही वो हैं, तो कमल पुष्प के समान व्यक्ति को बनकर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जिसका सहस्त्रार डेवलप है पूरी तरह से, वो संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठा रहेगा, हमेशा फंसेगा नहीं इसके अटैचमेंट में, किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी चीज़ के साथ नहीं फंसेगा। उसको ज्ञान होगा कि मैं असल में किस मकसद से इस जीवन में आया हूँ, मेरा ये मकसद है आने का, और यहाँ पे शिव का वास माना जाता है, शिव शिवा का वास। अब जिसका तो ये चक्र बंद है, सहस्त्रार चक्र, वो संसार में उलझा रहेगा, दूसरों के साथ उलझे रहना, नफरत करना, घृणा करना, सेंसुअल प्लेजर्स में फंसे रहना हर टाइम। तो इसके अलावा उसको कुछ सूझेगा ही नहीं, वो कुछ जान ही नहीं पाएगा इन चीज़ों के अलावा, तो स्टक होके रह जाएगा टोटली, जिसका सहस्त्रार चक्र इम्बैलेंस है। तो डेवलप देखिए ये ऐसे सब में नहीं हो सकता, डेवलप उसी का ही होगा जो मेडिटेशन करेगा और जिसके जीवन में गुरु का स्थान होगा। अब इन सब चक्रों को जोड़ते हैं आपस में, कैसे? नीचे से शुरू करते हैं। मूलाधार, मूलाधार चक्र में एक और शक्ति है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, हमारी कुंडलिनी शक्ति। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, कुंडलिनी या चेतना शक्ति बोल देते हैं कुछ लोग इसे। तो वहाँ पर वो सोई हुई अवस्था में, जैसे स्नेक है, स्नेक सोई हुई अवस्था में है, तो वो सोई हुई अवस्था में हमारी शक्ति बैठी हुई है उस मूलाधार के अंदर। और अब इमेजिन करने को तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक शिवलिंग है और शिवलिंग पर वो स्नेक की तरह से ऐसे उसके इर्द गिर्द वो बैठी हुई है, और उसका मुख नीचे की ओर है उस शक्ति का। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान साधना और मेडिटेशन करने लग जाते हैं, और जैसे ही आपके कर्म रिलीज होंगे, आपके अंदर आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी, वो जो
वो जो स्नेक की फॉर्म में बैठी है वो असल में स्नेक नहीं है, वो शक्ति है। और वो शक्ति जिस दिन ऊपर उठेगी आपके मूलाधार से, वो कई वोल्ट्स की एनर्जी है। मतलब आप ये मान के चलें कि अगर एक बिजली का खंभा आपके लगा हुआ शहर में, तो अगर मैं 4 खंभे भी उसके मिला दूं कि एग्जांपल के लिए, तो वो 4 पूरे ट्रांसफार्मर मिला के भी उससे हाईएस्ट एनर्जी उस कुंडलिनी शक्ति की है। तो आप ऐसी वैसी शक्ति उसको ना समझें। हमारे जीवन का मकसद असल में क्या है कि मूलाधार में जो ये शक्ति पड़ी है, चेतना शक्ति, जिसे हम कह देते हैं माँ पार्वती की हम बात करते हैं, हम कहते हैं शिव शिवा का मिलन होना, तो उसको मोक्ष मिल जाएगा जीवन में शिव शिवा का मिलन हो जाने से। और शिव शक्ति की बात करते हैं हम असल में। शिव शक्ति का मिलन कैसे होगा असल में? मूलाधार से जब आप ध्यान साधना अध्यात्म के रास्ते पे चलते हुए, जब ये शक्ति ऊपर उठती हुई आपके सुषमना मार्ग से 7 चक्रों को भेदती हुई जब ये सहस्त्रार में पहुंचेगी जहाँ पे शिव का वास है, तो दोनों का मिलन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और कहते हैं कि सबसे पवित्र काम है जो सभी को करना चाहिए, सबसे पुण्य का काम है शिव और शक्ति को मिलवाना। तो हम शिव और शक्ति को कैसे मिलवा सकते हैं? वो हम इसी तरह से मिलवाएंगे जब हम अपने जीवन में शुभ कार्य करने शुरू करेंगे और हम इस जीवन में अपने लक्ष्य को समझ लेंगे कि मेरा इस जीवन में आने का क्या लक्ष्य है। मूलाधार में ये सब चीज़ें पड़ी हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स, और धीरे धीरे इनसे ऊपर उठते जाएं, सेक्सुअल प्लेजर से ऊपर उठते जाएं, संसार की चीज़ों से ऊपर उठते जाएं, और इवन अपने आप को जिस जिस चीज़ के ऊपर अहंकार है उस हर चीज़ को छोड़ते जाएं, उस अहंकार को छोड़ते जाएं अपने भीतर से, और अपने भीतर अनकंडीशनल लव जागृत करें। फिर विशुद्धि में अपना जो आप चाहते हैं जीवन में उसको एक्सप्रेस करें। बस सीधी सी बात है कि आप दबाएं नहीं, हर जो भी आप करना चाहते हैं बस उसको कर दें, इंस्टेड कि आप दबे दबे रहें, घुटे घुटे रहें हर समय। आप उसको एक चीज़ को एक बार अनुभव करने के बाद में छोड़ दें, बोल दें बस जो बोलना चाहते हैं, आपका मन हल्का हो जाएगा। तो घुटे घुटे ना रहें। और उसके बाद में आपका आज्ञा चक्र, फिर आपका सहस्त्रार चक्र, यह आपका पूरा उसके बाद डेवलप हो जाएगा और आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जो आप असल में इस जीवन में करने के लिए आए हैं। तो ये चक्रों के बारे में जानकारी थी। मैंने आपको ये भी बता दें कि कैसे आप बढ़ सकते हैं अपने अध्यात्म के मार्ग में आगे। जब शक्ति शिव में मिलेगी तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और असल में होता क्या है वैसे कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, यानी कि जब हम शरीर छोड़ते हैं, तो सुषमना मार्ग जो है इतना सरल भी नहीं है। वो मार्ग, वो रास्ता है, वो नाड़ी नहीं, वो रास्ता है। सुषमना मार्ग में यदि तो कर्म फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा कर्म पड़े हैं उसके अंदर हमारे पूरे जीवन में, बोला हमने, शब्द बोला, सोचा कुछ भी, और पूरी ब्लॉक है आपकी सुषमना, और आपका शरीर छोड़ने का समय आ गया। जो आपकी आत्मा ऊपर तो उठने की कोशिश करेगी, लेकिन अब ब्लॉकेज इतनी ज्यादा है तो वो वहीं की वहीं से ही बाहर निकल जाएगी। जैसे मान लो कि आप संसार की चिंताओं में बहुत फंसे हुए थे, तो क्या है कि वो मूलाधार से बाहर निकल जाएगी। या फिर आप जिनके अंदर काम वासना बहुत ज्यादा है और शरीर छोड़ते समय अंत में भी उनको वही विचार आ रहा था, तो वो स्वादिष्ठान चक्र से बाहर निकल जाएगी। या फिर अगर मणिपुर चक्र का उनको कोई विचार आ रहा था किसी थॉट का, तो वो मणिपुर चक्र से आत्मा बाहर निकल जाएगी उनकी। लेकिन अगर तो सुषमना मार्ग उनका शुद्ध है और वो शुद्ध चेतना बन चुके हैं, तो या तो आत्मा यहाँ से या फिर आज्ञा चक्र से निकलेगी। आज्ञा चक्र से भी निकल गई तो फिर वो सिद्ध लोक में जाएगा। कहीं ना कहीं माना जाता है कि उसको भी मुक्ति, और मुक्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो एक अच्छे लोक में जाएगा सिद्धों के बीच में, जहाँ स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। और फिर उसके बाद यदि यहाँ से यहाँ पहुँच गई आत्मा, फिर दशम द्वार पार करती हुई जब आत्मा बाहर निकलती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये है स्थान, ये मार्ग है आपका। यहाँ से अगर आत्मा दशम द्वार से बाहर निकल गई तो उसको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये योग का लक्ष्य है, आपको पहुँचाना उस स्टेज तक जिसमें कि आप इन सबको समझ पाएँ और उस स्टेज तक पहुँच सकें। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 2 घंटे की वीडियो हो गई। मैं जानती थी पहले ये आसान टॉपिक नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको मैंने नहीं बताई, तो अभी आप लोगों के लिए इतना ही जानना ज़रूरी है जो मैंने आपको बताया। पहले आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें, समझ लें, तो आने वाले समय में बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ आप पहले 1 हफ्ता इस वीडियो को सुने अच्छे से, इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें, और उसके बाद मैं आपको चक्र एक्टिवेशन की टेक्निक्स बताऊंगी। अगली हमारी सीरीज़ शुरू होंगी यहीं से 1 हफ्ते के बाद में,
तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक चक्र के ऊपर फोकस करूँगी। इसके बीज मंत्र भी होते हैं हर चक्र के, तो मैं आपको वीडियो के साथ में सेपरेटली, हमारी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस रहेंगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी इसकी टेक्निक्स। और सबसे लास्ट में हमारा चक्र मेडिटेशन का सेशन रहेगा आधे घंटे से 40 मिनट का, तो पूरे सारे चक्रास के ऊपर हम वर्क करेंगे उसमें। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोगों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग सुनिए इसको, जो आपको मैंने ज्ञान दिया, तो फिर मुझे बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।